श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय माँ काल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मित्रों, आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी के जीवन में यह मकर संक्रांति आपकी परेशानियों को दूर करे, खुशियों का आगमन करे। तो मित्रों, आज मकर संक्रांति के दिन जान लेते हैं कि जो हम गुप्त उपाय करने वाले हैं, उस गुप्त उपाय से आपको अपने घर में खुशियों को कैसे बुलाना है, निमंत्रण देना है, माता लक्ष्मी का वास कराना है, इन सभी चीज़ों को हम आज जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस गुप्त उपाय से अपने घर में माता रानी का आगमन करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज इस गुप्त उपाय की। इसके लिए ना मित्रों, आपको सफ़ेद वाले तिल का लड्डू बनाना है। इतने ढेर सारे नहीं बनाने, केवल और केवल एक लड्डू ही बनाना है आपको, क्योंकि हमारे जो गुप्त उपाय है उसमें एक ही लड्डू का प्रयोग होगा। तो आपको एक लड्डू बना लेना है सफ़ेद तिल का। अगर किसी कारण से सफ़ेद तिल नहीं मिलता तो आप काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि आपको सफ़ेद तिल मिल जाए। इसके साथ ही आपको 1 रुपये का सिक्का, अगर 1 का नहीं है तो 2 रुपये का, 5, 10 बस सिक्का होना चाहिए। किसी एक लड्डू में आपको एक सिक्के को मिला लेना है। बस आपको पता होना चाहिए कि किस लड्डू में आपने सिक्के को मिलाया है, ठीक है? सभी को नहीं बताना, क्योंकि इस उपाय का ही नाम है गुप्त उपाय। ये आप अपने घर में लक्ष्मी आगमन के लिए उपाय करने वाले हैं, इसीलिए आप इस लक्ष्मी को उस लड्डू में मिलाएंगे। फिर घर के सभी सदस्यों से आपको इस लड्डू को स्पर्श करा लेना है, लेकिन आपको बताना नहीं है कि किस लड्डू में आपने सिक्का मिलाया है। इसलिए जब आप स्पर्श कराने जाए तो 4-5 लड्डू अपने साथ लेके जाएं। इसके बाद आपके घर के आसपास जो भी मंदिर पड़े, जो भी मंदिर XYZ, भोले बाबा का, बजरंगबली बाबा का, माता रानी का, किसी का भी कोई भी मंदिर है, उस मंदिर में जाना है। आपको चुपचाप यह लड्डू रख के चले आना है, बिना किसी से बताए। बस कोशिश यह कीजिएगा कि जो आप लड्डू चढ़ा के आ रहे हैं वह गौ माता या कोई अन्य जानवर ना खाने पाए, वरना वो सिक्का उस जानवर के गले में अटक सकता है। इस बात का आप लोग स्मरण रखें। इसलिए मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास या किसी भी देवी देवता के पास आपको चढ़ा के अपने घर में लक्ष्मी आगमन की महादेव से प्रार्थना करके आपको चले आना है। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा उपाय ज़रूर करिएगा मित्रों, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो कि हमें कर्ज मुक्ति दिलाने वाला है। इसके लिए आपको लेना है सफ़ेद तिल। जी हाँ मित्रों, आपको इस उपाय के लिए सफ़ेद तिल की आवश्यकता पड़ेगी। आपको थोड़े से सफ़ेद तिल लेने हैं, सॉरी मैं बताना भूल गई, 31 दाने आपको गिन के लेने हैं, थोड़े नहीं लेने, 31 दाने गिन के ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपको लेना है गौ माता का घी। जी हाँ मित्रों, गौ माता का घी प्रयोग होगा इस उपाय को करने के लिए। 1 चम्मच आप गौ माता का घी ले लीजिएगा। इसके साथ ही, क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन तो बजरंगबली बाबा की भी पूजा अर्चना होती है, तो आपको तो पता ही होगा कि काले तिल का प्रयोग बहुत होता है। तो आपको 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे आप महादेव जी के मंदिर, महादेव के शिवालय, वहाँ पे इस उपाय को करने के लिए। सबसे पहले जो आप घी का ले गए हैं, उस घी का आपको लेपन करना है महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। इस तरीके से लेपन करने के बाद जो आप सफ़ेद तिल ले गए हैं, उन तिलों को आप इस तरह से चिपका देंगे। जिस व्यक्ति ने कर्ज लिया है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर चिपकाना। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप अपना नाम और गोत्र बोल के चिपका देंगे। इसके बाद जो आपने काले तिल लिए हैं, वो काले तिल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे मित्रों। इसके बाद अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो आप 1 लोटा जल ले जाएंगे वो आपको महादेव के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना, बल्कि माता के हस्त कमल वाले स्थान पे समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना मित्रों। आपका जो भी कर्जा है, जिससे भी आपने कर्जा लिया हुआ, आपका कर्जा उतर जाएगा। आपके घर में धन का आगमन होगा, माता लक्ष्मी का आप पे आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मित्रों, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप इन दोनों उपायों को तो ज़रूर ही करिएगा, किसी भी सूरत में मत भूलिएगा मित्रों। इसके साथ ही आज के अंतिम और महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा अगर आप यह उपाय भी कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह है रोग दूर करने वाला उपाय। मित्रों, आप बहुत उपाय कर चुके हैं लेकिन रोगी व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को भी करके देखिएगा। इस उपाय को भी करने के लिए आपको 1 चुटकी काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही आपको लेना है 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ मित्रों, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल ही चाहिए, क्योंकि हमें महादेव जी के शिवलिंग पे उपाय को करना, इससे ज़्यादा सरसों के तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपने 1 चुटकी काले तिल लिए हैं, उन काले तिलों को आपको 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल किसी कटोरी में अलग आप निकाल लीजिएगा। उसी में आपको वो काले तिल डाल देना है।
इतना तेल होना चाहिए कि वो काली तिल उसमें डिप हो जाए पूरी तरीके से। इसके साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र, खंडित नहीं होनी चाहिए मित्रों, बहुत ही प्यारी सी और पूरी बेलपत्र होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फकी ना हो। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को लेके आप पहुंच जाएंगे शिव शंभू के शिवालय हाजिरी लगाने, अपने उपाय को करने, महादेव से अपने विनती को करने। सबसे पहले उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना मित्रों। अब उपाय को ध्यान से समझिएगा, करना कैसे है आपको। जो आपने सरसों का तेल लिया, उस सरसों के तेल का आपको महादेव जी के शिवलिंग पे लेपन करना है बहुत अच्छे से। मणिभद्र महादेव जी के नाम से करिएगा मित्रों, इस बात का स्मरण रहे कि मणिभद्र महादेव के नाम से स्मरण करना है। उसके बाद उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलिएगा मित्रों। इसके बाद जो आप एक बेल पत्र लेके गए हैं, प्यारी सी महादेव की प्रिय वस्तु, उसको आपको कहाँ समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना है मित्रों। इसके बाद में महादेव जी से आपको विनम्र निवेदन करना है कि उस बीमार व्यक्ति की बीमारी समाप्त हो जाए, वह अच्छा हो जाए। महादेव जी का आशीष लेके, महादेव जी का अन्य पूजन करके, एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, जो आप ये बेलपत्र लेके गए यहाँ पे चढ़ाई है, ये औषधि बन गई है। इस औषधि को, इस बेलपत्र को आपको उठा लेना है और उठा के अपने घर में आके उस बीमार व्यक्ति को आपको इसे खिला देना है। बहुत ही छोटा सा उपाय था मित्रों, तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इन सभी उपायों को करने की पूरी कोशिश कीजिएगा मित्रों। और कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम लिख के ज़रूर जाइएगा।